सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो जीत वैब टीवी। मैं सुरिंदरपाल सिंह वरपाल। केंद्र सरकार वालों 3 खेती कानून बनाए गए सन जिन्हां नूं बीते दिन प्रधानमंत्री वालों रद्द करन दा ऐलान किया गया है। वापस लैण दा उन्होंने फैसला किया है। चारे पासे इस वेले जिथे किसानां दे विच खुशी पाई जा रही है, उत्थे ही सियासत दे विच भी खास करके पंजाब दे विच एक वड्डा उबाल देखने को मिल रहा है। बहुत सारियां गिनतियां मिनतियां शुरू हो चुकियां ने कि जो मुद्दा हल किया है केंद्र सरकार ने, उस तो बाद पंजाब दी की तस्वीर होगी। इस वेले असीं गलबात करांगे आम आदमी पार्टी के पंजाब को इंचार्ज राघव चड्डाई नाल। राघव जी, केंद्र सरकार ने फैसला किया है, किवें देखते हो तुसीं जो खेती कानून वापस लैण दा? देखिए, ये किसान के संघर्ष की जीत हुई है, फतेह हुई है और पूरा देश आज किसान संघर्ष के सामने नतमस्तक है। इसका क्रेडिट किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी सियासतदान को नहीं जाता, सिर्फ किसान को, किसान जत्थेबंदियों को जाता है। और आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा, सबसे संघर्षशील आंदोलन किसानों ने चलाया है। मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियाँ, कई पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे, हमारे पोते पड़पोते इस आंदोलन को याद रखेंगे, इसके बारे में कहानियाँ सुनेंगे हम सबसे। बीजेपी की मंशा नूं किवें देखते हो तुसीं? पोलीटिकल मंशा है कि जां वाकई ही वो किसानां दी डिमांड ते अगे झुकी है? देखिए, इसका पॉलिटिकल टाइमिंग देखा जाए तो ये सियासत को ध्यान में रख के लिया गया फैसला है, वेस्टर्न यूपी और पंजाब के इलेक्शन को ध्यान में रख के। लेकिन मैं बता दूं कि बीजेपी जिसने किसानों को आतंकवादी कहा, बीजेपी जिसने किसानों को एंटी नेशनल कहा, बीजेपी जिसने किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद कर मसल कर मार दिया, वो ऐसी बीजेपी अगर ऐसे कुछ सियासी फ़ायदे लेने की कोशिश भी करेगी तो उन्हें कोई सियासी फ़ायदा मिलना नहीं वाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे से गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दो। गुनहगार को अपनी सज़ा, अपना गुनाह कबूलने पे सज़ा मिलती है। जब आप अपना गुनाह कबूलते हो, आपको सज़ा दी जाती है, आपको शाबाशी नहीं दी जाती है। इन लोगों को सज़ा मिलेगी आने वाले समय में। कैप्टन साहब इहदा सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं तो कहा जा रहा है कि बीजेपी दे नाल उन्हां दा अलायंस होएगा तो वड्डी जित होएगी। किवें देखो, बीजेपी दा मंत्र पंजाब विच है, हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो बीजेपी तो डूबने वाली है। तो कैप्टन साहब मगर हो जाएं, अकाली दल उन्हां दे मगर हो जाए, सब दा सारे डूबेंगे, ये सब डूबेंगे। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पंजाब की सारी पार्टियां, चारों पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। अकाली दल, कांग्रेस, अपनी बीजेपी और बीएसपी, इन चारों को मोदी जी चलाते हैं। इन चारों ने मिल के इलेक्शन लड़ना है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ। आप दी तुसीं गल कीती है, अजे तक सीएम चेहरा जिहड़ा सामने नहीं आ सकिया। लोकां दे विच निराशा भी है, एमएलए छड्ड के जा रहे ने, वलंटीयर जिहड़े ने वो निराश ने। सारिਆਂ ਨੂੰ किवें कवर करोगे? इन्नी देरी क्यों? देखो जी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का मसला है। पॉलिटिकल टाइमिंग जो होती है इतने बड़े अनाउंसमेंट की, वो पार्टी अपने हिसाब से सोच समझ के करती है। बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे तो उसमें भी नफ़ा नुकसान है, बहुत क्लोज जाकर, नेड़े जाकर करेंगे, उसमें भी नफ़ा नुकसान है। तो पॉलिटिकल टाइमिंग सही समय पे करेंगे। और इतना बता देता हूँ कि बारात रेडी है, बारात का दूल्हा तैयार हो रहा है, शेरवानी पहन रहा है, बस शेरवानी पहन के बाहर आएगा और आपको हम दिखाएंगे आपका दूल्हा। शेरवानी माझा मालवा दुआबा पंजाब, पूरे पंजाब दा होगा और पूरे पंजाब को उस शख्स पे फख्र होगा। आइडियालॉजी की गल करिए तो जिन्नी भी सिद्धू साहब की आइडियालॉजी रही है, जो उन्होंने मुद्दे चक्के ने, सेम मुद्दे ने जिहड़े आम आदमी पार्टी चकती है। जिहड़ी शेरवानी की गल की, उन्हों का साइज़ वगैरह उन्होंने आउण दी संभावना कि जां किसी होर नूं? देखिए, मैं इंडिविजुअल्स पे कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन सिद्धू साहब जो मुद्दे उठाए, उन्होंने बेअदबी का मुद्दा उठाया, कहा चन्नी सरकार बेअदबी पे फेल हुई। सही कहा, चन्नी सरकार बेअदबी पे फेल हुई, उन्होंने कुछ नहीं किया। चन्नी सरकार नशों पे फेल हुई, नशे पे कोई काम नहीं किया। चन्नी सरकार कहती थी मैं माइनिंग माफिया से नहीं मिलूंगी, अपने सज्जे पासे खब्बे पासे दोनों तरफ माइनिंग माफिया को बिठा दिया। तो जो काम कैप्टन साहब करते थे वही काम चन्नी साहब कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि चन्नी साहब को फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है, वो 50-60 कैमरे कुमरे लेकर चलते हैं, एडवर्टीजमेंट देने के शौकीन आदमी हैं। तो वो शौकीन मिजाज के आदमी हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उन्हें खिंचवाने तो थोड़ी फ़ोटो, क्या हो गया। कांग्रेस सरकार की भूमिका दे विच भी है तो विरोधी धिर की भूमिका दे विच भी है। तो इन्ने दे विच आम आदमी पार्टी जिहड़ी विरोधी धिर सी वो फ्री होकर बैठ गई है। तुसीं किवें मानदे हो उन्हां दी सरकार की इंडिविजुअल कोई रणनीति है
ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं देखो, पंजाब के लोग इतना झगड़ा रोज़ मार काट सरकार में कौन सीएम बने इसकी लगी हुई है कांग्रेस में। लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा। एक दो दिन झगड़ा होता है तो लोग समझ जाते हैं कि चलो सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं कि कौन सीएम बने, लेकिन रोज़ झगड़ा, एक हफ्ते से झगड़ा, एक महीने से झगड़ा, 6 महीने हो गया, साल होने को आया है, इनके झगड़े नहीं मुक रहे। रोज़ झगड़े कर रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा, वो कहता नहीं जी मेरी कुर्सी, वो कहता नहीं जी कुर्सी तो मेरी हो गई, कहता नहीं जी मैं तो दिल्ली हाई कमांड से सर्टिफिकेट ले आया हूँ, सीएम मैं बनूंगा। तो इनमें आपस में झगड़े चल रहे हैं। पंजाब ये झगड़ों से मुक्ति चाहता है। पंजाब चाहता है उस आदमी को जो आदमी बताए कि पंजाब को नशा मुक्त कैसे करेगा, पंजाब को कर्जा मुक्त कैसे करेगा, पंजाब में बेअदबी का इंसाफ कैसे होगा, पंजाब में नौकरियां कैसे आएंगी, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, रोज़गार कैसे होगा, व्यापार कैसे फैलेगा फूलेगा। ये चीज़ बुनियादी मुद्दे हैं जिस पे लोग जवाब मांगते हैं। इसीलिए लोग अब बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ओर देख रहे हैं। और मैं पंजाब में जहाँ जाता हूँ लोग एक ही बात कहते हैं, एक मौका केजरीवाल नूं, एक मौका आम आदमी पार्टी नूं। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜਾਧੜ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਨੇ? देखिए ये इलेक्शन स्टंट हैं, पॉलिटिकल जुमले हैं। इन्होंने कहा मैं 5 मरले के प्लॉट दूंगा सबको। एक आदमी पंजाब में दिखाओ, मैं चन्नी साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, एक आदमी का नाम चन्नी साहब बताएं जिसको 5 मरले का प्लॉट मिला हो। उन्होंने कहा बिजली माफ़ हो गई, अब बिजली के बिल नहीं आएंगे लोगों के। एक आदमी दिखाओ पंजाब में जिसका बिजली का बिल नहीं आया हो। फिर कहा मैं गुलाबी सूंडी के लिए मुआवजा दूंगा, और जिस आदमी के साथ खेतों में जाकर भटिंडे में फ़ोटो खिंचवाई उस बेचारे किसान को मुआवजा नहीं मिला, बाकियों को तो छोड़ो, मुआवजा नहीं दिया। तो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के शौकीन आदमी है, शौकीन मिजाज है उनका, अपने 50-60 कैमरे कुमरे लेकर चलते हैं, बढ़िया तरीके से प्रचार में विश्वास रखते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी को प्रचार करना आता है, चन्नी साहब को प्रचार करना आता है। बाकी अनाउंसमेंट होना दी जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं वो सब ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਗਏ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? देखो जी, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ है। देखिए जी, आज पाकिस्तान हिंदुस्तान में नशा बेचता है। पाकिस्तान हमारे लोगों को, हमारे जवानों को शहीद करता है, उन पर हमले करता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान को किस हिसाब से नुकसान पहुंचाया जाए इसकी रणनीति 24 घंटे बनाता है। उस पाकिस्तान की तारीफ़ करना, उस पाकिस्तान को वाहवाही देना, उस पाकिस्तान को बड़ा भाई कहना, ये शायद शोभा देता है इन लोगों को। ये चन्नी साहब और सिद्धू साहब का क्या पाकिस्तान प्रेम जाग गया है, इतना पाकिस्तान पाकिस्तान करे जा रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज जो इतना नशा पाकिस्तान से आ रहा है, अगर कल को सारे बॉर्डर खोल दिए तो 5 गुना नशा पाकिस्तान भेजेगा हिंदुस्तान में? तो आज जो हालात हैं उसमें इस प्रकार के सियासतदानों को, चन्नी साहब को जो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सिद्धू साहब को जो सूबे के प्रधान हैं, ये इतने पाकिस्तान प्रेम वाले भाषण नहीं देने चाहिए, बयान नहीं देने चाहिए, इनसे बचना चाहिए। आखिरी सवाल है, भगवंत मान साहब ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ? देखिए, मान साहब आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। मान साहब हमारे सबके लीडर हैं, हमारा बहुत प्यार का रिश्ता है। और आम आदमी पार्टी के साथ माड़े से माड़े वक्त में भी मान साहब रहे, आम आदमी पार्टी के वर्कर की तरह उन्होंने काम किया। और केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी जो ड्यूटी मान साहब की लगाएगी, मान साहब उसे पूरा करेंगे। हम सबके बड़े भाई, और हम मान साहब के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे। राघव जी, केजरीवाल साहब आ रहे हैं, कितने दिन का दौरा रहेगा ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ केजरीवाल साहब का मिशन पंजाब शुरू हो गया है। 22 तारीख से उनकी मीटिंगें पंजाब में हैं, और अब बैक टू बैक उनके हम प्रोग्राम लगे हैं। और अब वो मिशन पंजाब के तहत पंजाब को फिर से खुशहाल बनाने के लिए, रंगला बनाने के लिए पुरजोर मेहनत करेंगे। और आने वाले समय में 2022 में एक मौका केजरीवाल नूं, एक मौका झाड़ू नूं पंजाब की जनता देगी, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनूगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।